नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन चक्रवर्ती एक बार फिर से आप लोगों का अपने YouTube चैनल चक्रवर्ती क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे संख्या पद्धति के विभाज्य का नियम के बारे में। कौन सी संख्या किस तरह से विभाज्य होगी उसको हम आज समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हेडिंग है विभाज्य का नियम। तो विभाज्य का नियम किसे कहते हैं? वह है कोई संख्या किस किस संख्या से विभाजित होगी, इसे जानने के लिए कुछ निश्चित नियम बनाए गए हैं, जिसे विभाज्य का नियम कहा जाता है। इसमें पहला है 2 से विभाज्य। कौन कौन सी संख्याएं हैं जो 2 से विभाज्य होंगी? तो जिन संख्याओं के इकाई अंक के स्थान पर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वह सभी संख्याएं 2 से विभाजित होती हैं। जैसे 154, 6516, 8,282, 8,27,220, 1,008, ये सभी संख्याएं 2 से विभाज्य हो जाएंगे। जैसे यदि हम 154 को डिवाइड करें 2 से, 154 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 सते 14, 1 15, फिर 14, 2 सते 14, 154 2 से 77 बार में कट जाएगा। उसी तरह से अगला है 3 से विभाज्य का नियम। जिस संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाता है, वह संख्या 3 से विभाजित हो जाती है। जैसे में है 65,175, 276, 684 आदि। इसमें यदि हम पहला संख्या चेक करें तो ये हो जाएगा 6 + 5 + 1 + 7 + 5, इन सब का योग करें, उसके बाद हमें 3 से विभाजित करना है। तो 6 5 11, 11 1 12 और 12 7 18, 12 7 19, 19 5 24, ये 24 हुआ सबका योग बटा 3। तो 3 8 24, 8 बार में ये कट गया। जब ये 8 बार में विभाजित हो गया तो यह संख्या हमारी 3 से विभाज्य होगी। दूसरा चेक करना चाहें हम तो 2 + 7 + 6 बटा 3, 7 6 13 और 13 2 15, 15 को हम 3 से विभाजित करें तो 3 बचे 15, 5 बार में कट गया। तो यह संख्या भी हमारी 3 से कट जाएगी। अगला नियम है 4 से विभाज्य का नियम। जिस संख्या के इकाई और दहाई के अंक 4 से विभाजित हो जाते हैं, वह संख्या 4 से विभाजित हो जाती है। जैसे 76,000, 7,64,524, 72,66,260 और 86,752। इसमें जैसे इकाई और दहाई कहा गया तो इसका हम अंत का 2 अंक देखेंगे।
जैसे इसमें अंत का 2 अंक है 24, इसमें अंत का 2 अंक है 60, इसमें अंत का 2 अंक है 52। यदि यह अंत के 2 अंक 4 से विभाजित होते हैं तो वह संख्या 4 से विभाजित हो। यदि हम 24 में भाग करें 4 से तो 4 छः 24, 6 बार में कट जाएगा, तो यह पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। अगला है 60। यदि हम 60 में 4 से विभाजित करें तो 4 एक के 4, 2 बचेगा 20, 4 बचे 20, यह संख्या 15 बार में डिवाइड हो जाएगी, तो यह पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। इसी तरह से हम 52 भी चेक कर सकते हैं। अगला है 5 से विभाज्य का नियम कि 5 से कौन कौन संख्या विभाज्य होंगी। तो जिस संख्या में इकाई का अंक 0 हो या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित हो जाती है। जैसे 43,570, 56,475, 98,760, 72,135। इनमें यदि हम लास्ट में देखें तो 0 है और इसको हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं, चाहे जो संख्या ले लें हम। यदि हम 43,570 को डिवाइड करें 5 से तो 5 8 40, 3 43 35, 5 7 35, इसके बाद 70 है तो 5 1 के 5, 2 बचेगा 20 होगा, 5 चौक 20, तो यह पूरी संख्या 8,714 बार में 5 से डिवाइड हो जाएगी। इसी तरह से आगे देखते हैं। छः से विभाज्य का नियम। 6 से कौन कौन संख्या विभाज्य होंगी। तो जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो वह संख्या 6 से भी विभाजित होगी। जैसे 65,250, 98,016, 6,750 और 540। तो अभी हमने पढ़ा है कि 2 और 3 से विभाज्य का नियम। 2 से विभाज्य का नियम है कि अंत का अंक, इकाई का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वे संख्याएं 2 से कट जाएंगी। और 3 से विभाजित होने वाली संख्याओं का योग 3 से कटना चाहिए। तो जैसे यदि हम 540 को ही चेक करें, 540 को, तो अंत में तो इकाई का अंक सम संख्या है, 0 है, और अंकों का योग हम करें 5 4 9, 9 तो हमारा 3 के टेबल से कट जाता है, तो 3 3 9। जब 3 से यह कट जाता है और अंत का अंक सम है तो यह संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी। अगला है 7 से विभाज्य। कौन कौन सी संख्या 7 से विभाजित होगी। तो पहला नियम है, इसके 2 नियम है। इसमें पहला नियम है कि यदि दी गई संख्या के इकाई के अंक का 2 गुना बाकी संख्या से घटाने पर प्राप्त संख्या 7 से विभाजित हो तो पूरी संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी। ये है हमारा पहला नियम। इसको पहले समझ लेते हैं। जैसे उदाहरण में यहाँ लिखा है 343 लिखा है, तो इसमें इकाई के अंक का 2 गुना कहा गया है।
तो 3 का 2 गुना 6। यदि हम 34 से 6 घटा दें तो ये आ जाएगा 28, और 28 हमारा 7 से कट जाता है। 7 चौक 28, 4 बार में। जब ये 28 7 से कट गया तो यह पूरी संख्या 7 से कट जाएगी। इसी तरह से आप लोग आगे चेक कर सकते हैं। और इसका दूसरा नियम है, यदि दी गई संख्या के इकाई के अंक को 5 से गुणा करके बाकी बची संख्या में जोड़ने पर प्राप्त संख्या यदि 7 से विभाजित होती है तो पूरी संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी। अब इसमें हम दूसरा उदाहरण लेकर चेक कर देते हैं। 273 लिखा गया है। 273 कहा गया है कि इकाई के अंक का 5 गुना, तो 3 इकाई का अंक 3 है, 3 का 5 गुना 15। यदि हम 27 में 15 को जोड़ दें तो 27 15 42, और 42 हमारा 7 से 6 बार में डिवाइड होता है, तो यह पूरी संख्या 7 से कट जाएगी। अगला नियम है 8 से विभाज्य। तो कौन सी संख्या 8 से विभाज्य होगी? जिस संख्या के इकाई, दहाई और सैकड़ा के अंक 8 से विभाजित हो वह संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। जैसे 56,848, 54,264, 8,760। इनमें से हम किसी संख्या का अंत का 3 अंक, इकाई, दहाई और सैकड़ा लेकर हम हल कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ से इकाई का अंक ले लें 848। 848 को यदि हम 8 से डिवाइड करें तो 8 1 के 8, इसके बाद 4 में 8 से भाग जाएगा नहीं तो यहाँ हम 0 लगाएंगे। अब दोनों अंक में भाग करेंगे तो 8 6 48, 106 बार में ये कट गया 848। जब ये 848 106 बार में कट गया तो यह पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। इसी तरह हम आगे भी चेक कर सकते हैं। आगे है अगला नियम 9 से विभाज्य। तो कौन कौन सी संख्या है जो 9 से विभाज्य होगी? जिस संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो वह संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। जैसे 71,667, 9,26,595, 76,545, 9,873। यदि हम इसका चेक करें नौ से हम चेक करें इसका, जैसे हम ले लें 76,545 को, तो इसमें हम लिख सकते हैं 7 + 6 + 5 + 4 + 5, और हमें भाग देना है 9 से। तो 5 4 9, 5 14, 6 20, 20 7 27, योग हो गया 27। 27 हमारा 9 से 3 बार में डिवाइड होता है। तो जब 27 9 से 3 बार में डिवाइड हो गया तो यह पूरी संख्या 76,545 9 से डिवाइड हो जाएगी। अगला है 11 से विभाज्य। तो कौन कौन सी संख्या 11 से विभाज्य होंगी? जिस संख्या के सम स्थानों और विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर 0 हो या 11 हो अथवा 11 का गुणज हो वह संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। जैसे यहाँ से हम
लिख सकते हैं किसी भी संख्या को। पहला है 3267, तो इसमें सम स्थान कौन कौन सा होगा? ये 2 और 7, ये सम स्थान है। विषम पहला और तीसरा, इनका हम चेक करें तो पहला और तीसरा विषम स्थान हो जाएंगे, मतलब 3 और प्लस 6, एक ये हो जाएगा। सम स्थान में 2 और 7, 2 प्लस 7, इनका अंतर या तो 0 हो या 11 हो, तो 11 से कटेंगे, तो 6 3 9 माइनस 7 2 9, 9 में से 9 गया 0, अंतर 0 आया है, तो यह संख्या 11 से कट जाएगी। अगला भी हम कोई चेक कर सकते हैं, जैसे 89,012 है, इसको हम चेक कर सकते हैं। इसमें 8 और 0 और 2 ये विषम स्थान के होंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं 8 प्लस 0 प्लस 2, इसको एक जगह ऐड करें, माइनस 9 और 1 1 में ऐड होगा, 9 प्लस 1, तो 8 2 10, यह 10 हो जाएगा, माइनस 9 1 10, इसका भी अंतर 0 आया, तब यह भी संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगी। आगे चलते हैं। 13 से विभाज्य, 13 से कौन कौन सी संख्या विभाज्य होंगी? यदि किसी संख्या के दहाई के अंक का 4 गुना बाकी अंकों से बनी संख्या में जोड़ने पर प्राप्त योगफल यदि 13 से विभाजित है, तो वह संख्या भी 13 से विभाजित होगी। जैसे यहाँ लिखा गया 2639, 5499, 5655, इनमें से हम किसी एक संख्या को लेकर चेक कर सकते हैं। तो इसमें ले लेते हैं हम पहली संख्या 2639, तो इसमें कहा गया है कि इकाई के अंक का 4 गुना, इकाई का अंक 9 है, 9 का 4 गुना 36, बाकी संख्या में जोड़ने पर 2 6 3, ये बची संख्या, इसमें जोड़ना है 36, तो 6 3 9 और 6 3 9 2, यदि यह संख्या हमारी 13 से डिवाइड है, तो हमारा पूरा संख्या 13 से कट जाएगा। तो 13 दूना 26, 3 39, 3 29, और इधर 9 के साथ लगेगा तो 39, तो 13 तिया 39, यह संख्या हमारी 13 से डिवाइड हो गई, तो यह पूरी संख्या 13 से कट जाएगी। अगला है 17 से विभाज्य। यदि किसी संख्या के इकाई के अंक का 5 गुना बाकी अंकों से बनी संख्या से घटाने पर प्राप्त संख्या यदि 17 से विभाजित होती है, तो वह पूरी संख्या 17 से विभाजित हो जाएगी। जैसे 2074, 391, 578 आदि। इसको भी हम चेक कर सकते हैं, 2074 ही ले लेते हैं। तो इसमें इकाई के अंक का 5 गुना, इकाई का अंक 4 है, इसका हम 5 गुना करें, 4 5 20, और बाकी अंकों से घटाने पर, तो यहाँ पे है 207, 207 से हम 20 घटा दें, 7 शून्य गया 7, और 20 से 2 गया 18। यदि इसको हम 17 से डिवाइड कर देते हैं, तो पूरी संख्या 17 से कट जाएगी। 17 1 के 17, 1 बचा, ये 17 हो गया, 17 1 के 17, ये संख्या 11 बार में डिवाइड हो गई। जब यह संख्या 11 बार में डिवाइड हो गई, तो पूरी संख्या हमारी 17 से डिवाइड हो जाएगी। अगला है 19 से विभाज्य। 19 से कौन कौन सी संख्याएं कटेंगी? यदि किसी संख्या के इकाई के अंक का 2 गुना बाकी अंकों से बनी संख्या में
जोड़ने पर प्राप्त संख्या यदि 19 से विभाजित होती है तो वह पूरी संख्या 19 से विभाजित हो जाएगी। जैसे 703, 1881, 2299 आदि। इसमें हम एक छोटी संख्या ही पहली लेकर चेक कर देते हैं, 703। तो इसमें इकाई का अंक 3 है, इसका 2 गुना करना है, तो 3 दूना 6, इसको 70 में जोड़ना है, ये हो जाएगा 76, और ये 19 से डिवाइड हो जाएगा 4 बार में, 19 चौक 76, ये 4 बार में डिवाइड हो गया। तो जब यह 4 बार में डिवाइड होगा तो ये पूरी संख्या हमारी 19 से डिवाइड हो जाएगी। इसी तरह आप लोग आगे भी चेक कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको हमारा आज पढ़ाया हुआ अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।